नमस्ते। सियाटिका पेन पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको क्रोनिक पेन के लिए ट्विस्टिंग वाली 7 एक्सरसाइज कैसे करनी है वो बताऊंगी। सियाटिका पेन पार्ट 1 में मैंने आपको ये पेन क्या होता है, रीजन और उसके लेवल के बारे में बताया है, और साथ ही एक्यूट पेन हो तो कैसी एक्सरसाइज करनी है वो भी मैंने बताया है। अब चलिए ये 7 फ्लेक्शन एक्सरसाइज कैसे करनी है वो देखते हैं। हमारी 7 फ्लेक्शन एक्सरसाइज है, उसमें से फर्स्ट है जिसमें आपको सीधा लेट के दोनों पैर को से मोड़ देना है और जो पैर में पेन है वो एक ही पैर को उठाना है इस तरह से, और आपको हाथ यहाँ पे ऊपर तक यहाँ पे रखना है, इतना नीचे नहीं, यहाँ पे दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लेना है। फिर ये पैर को ऊपर जितना होता है उतना सीधा करना, को अंदर की ओर जितना होता है उतना स्ट्रेच करना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। इस तरह से 5 to 10 सेकेंड रख के फिर वापस रिलैक्स यहाँ पे आ जाए। अगर ये होता है इतना तो इससे ज्यादा स्ट्रेचिंग के लिए आप ये कर सकते हो, ये पैर को सीधा कर लो। वही हमें वापस रिपीट करना है। ज्यादा स्ट्रेचिंग के लिए ऊपर करो, ये पैर को अंदर की ओर खींचो और 5 to 10 सेकेंड तक रखो, फिर वापस सीधा। ये आप 5 टाइम रिपीट ले सकते हो। सेकेंड एक्सरसाइज है जिसमें आपको ये एक ही पैर उठाना है ऊपर की ओर, दोनों हाथ से यहाँ से पकड़ लो और इसको जितना हो सके उतना ऊपर की ओर सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचना है। सर को ऐसे ही रखना है, 5 to 10 सेकेंड रख के वापस रिलैक्स। अब दूसरा पैर, दोनों पैरों से ये करना है, भले ही एक पैर में पेन है। फाइव टू 10 सेकेंड रख के वापस, ये पूरा आपको यहां से खींचा हुआ आएगा, रिलैक्स। अगर आपको ये एक्सरसाइज करते वक्त ज्यादा पेन लग रहा है तो आप यहाँ पे कमर के नीचे एक तकिया और रख सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज है हमारा जिसमें दोनों पैरों को मोड़ के एक पैर को दूसरे पैर के, जिस पैर में पेन है वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहले तो जिस पैर में पेन है वो पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रख देना है। फिर यहाँ से दोनों साइड से ये पकड़ लेना है और इसको सीधे ही नीचे से, इसको नीचे से पकड़ना है। अभी ये पैर की पोजीशन है वो ऐसी ही रहनी चाहिए, इसको नीचा नहीं ले जाना, इस तरह नहीं लेना, ये यहाँ पे बीच में जगह रहनी चाहिए, राइट। ये इस तरह से रहना चाहिए। इसको पूरा सीधे ही पैर को जितना होता है उतना आगे की ओर खींचना है। 5 to 10 सेकेंड रखना है, रिलैक्स। ये सेम चीज अगर इतना हो सकता है तो ज्यादा खिंचाव के लिए, एक्सटेंशन के लिए वापस जब करते हो तो ये पैर को सीधा कर दो और ये पैर को वापस जितना हो सकता है उतना, पर इसको नीचे ही रखो, भले ही थोड़ा कम आगे आए पर ये पैर सीधा ही रहना चाहिए। 5 to 10 सेकेंड के बाद वापस रिलैक्स। ये भी आप 4 to 5 टाइम रिपीट ले सकते हो। अभी फोर्थ एक्सरसाइज है, इससे थोड़ी एंगल से ही डिफरेंट होगी। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के ये पैर जिसमें पेन है वो पेन को ऐसे इसके ऊपर रख देना है। हमने जो अगली एक्सरसाइज की थी वो इस तरह से था, अब ये डायरेक्शन चेंज हो गया है, इस तरह से इसको थोड़ा कम बेंड करो और ये पैर को ऑपोजिट हैंड से यहां से पकड़ना है और इसका खींचाव हमें इस तरफ देना है, इस तरफ नहीं। इसका खींचाव हमें याद रखना है कि हमें पूरा बेंड नहीं होना है, ऊपर से हमारा बॉडी पूरा सीधा ही रहना चाहिए और जो बैकबोन है वहां तक हमारा
बॉडी टच होके रहना चाहिए, सिर्फ बट है ये बटक्स को ही इस तरफ ले जाना है, तब तक ही बेंड होना है। 5 to 10 सेकेंड रुकने के बाद वापस रिलैक्स। अब 5th एक्सरसाइज के लिए ये दोनों पैरों को यहाँ से मोड़ दो और दोनों पैरों को दोनों साइड ले जाना है, हाथ को सीधा कर दो, शोल्डर तक ही ऊपर जाना चाहिए, शोल्डर से ऊपर दोनों हाथों को लेना नहीं है। अभी ये दोनों पैरों को जो डायरेक्शन में जाने देते हैं उससे ऑपोजिट साइड फेस को लेना है, जैसे कि इस तरफ फेस को इधर, यहां से ज्यादा ऊपर नहीं होना है। 5 to 10 सेकेंड रखना है। अगेन रिलैक्स। नाउ दिस साइड, keep your face that side. अगेन 5 to 10 सेकेंड आपको यहाँ पे रुक के वापस सीधा, ये आप 5 टाइम रिपीट ले सकते हो ये एक्सरसाइज। नाउ 6th एक्सरसाइज है, ये इससे थोड़ी डिफरेंट है, पर जो स्ट्रेचिंग है वो बिल्कुल ही आपको अलग फील होगा और इससे ज्यादा थोड़ी डिफिकल्ट है, पर जितना होता है उतना ही करना है। मैं हर बार बोलती हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज के लिए अपने आप को ज्यादा फोर्स नहीं करना है, जितना होता है उतने से ही शुरू करो, धीरे धीरे जो प्रॉपर पोजीशन है वहां तक भी आ जाओगे। अभी ये एक पैर को इस तरह से मोड़ देना है, ये पैर का जो फिट है उसके ऊपर ये दूसरे पैर का नी रखना है। ये थोड़ा ज्यादा खींचा वाला है, पर जैसे जैसे करोगे वैसे होता जाएगा। फेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये पूरा इस तरफ होगा, मतलब ये बिल्कुल ही एकदम ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज है। कमर से आपका भाग इधर जाएगा और ऊपर का भाग है जो वो इधर जाएगा। 5 to 10 सेकेंड रुकना है और फिर वापस साइड चेंज कर देनी है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है कि पेन भले ही आपको एक ही साइड होता है, पर आपको दोनों साइड ही स्ट्रेचिंग लेना होता है। इस तरह ये पैर के फिट के ऊपर ये पैर का नीज आ जाएगा। अगेन 5 to 10 सेकेंड रुकना है। अगर आपको ज्यादा खिंचाव लगता है तो ये पैर को थोड़ा नीचे कर दो, खोल दो, तो थोड़ा आसान रहेगा। 5 से 10 सेकेंड रुकने के बाद वापस सीधे हो जाओ। ये एक्सरसाइज भी आप 5 टाइम रिपीट ले सकते हो। अभी लास्ट एक्सरसाइज है 7th एक्सरसाइज, उसमें दोनों पैरों को सीधा कर दो और हम इसके लिए एक बेल्ट या दुपट्टा या टॉवेल, आपको जो भी कन्वीनियंट है आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे ये बेल्ट से ये एक्सरसाइज करेंगे। जो पैर में पेन है वो पैर में आप इस तरह से ऊपर के हिस्से में ये बेल्ट को रखना है, नीचे या बीच में नहीं। हो सकता है जितना हो उतना ऊपर रखो और ये पैर को सीधा करो। ये पैर को दोनों साइड जाने देना है। जब ये साइड जाएगा तो ऑपोजिट हाथ से, ये हाथ से पकड़ना है और इसको इस तरफ ले जाते वक्त ये हाथ से मूव दिस साइड। ऊपर का पूरा हिस्सा आपका सीधा ही रहना चाहिए, आपको बेंड नहीं होना है, सिर्फ पैर को ही हिलाना है। यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड रुकने के बाद इसको वापस सीधा कर देते हैं। ये पैर को इस तरफ ही सीधा लेना है, यहां से नहीं। 1 मिनट दिखाते हैं, देखो इस तरफ लिया है तो ये पैर इधर नहीं जाना चाहिए, ये पैर सीधा आना चाहिए, राइट। देखो यहां से जाएगा, यहां से ये पैर सीधा ही जाएगा, उस तरफ जाएगा तो हाथ बदल दो। ये जितना होता है उतना, पर यहाँ से कमर से हमें ज्यादा ऊपर नहीं होना है। जितना हो सकता है उतना नीचे फ्लोर को टच करके ही सोना है। 5 से 10 सेकेंड रुकने के बाद वापस सीधा ही 90 डिग्री पे ले आइए। ये आप
5 टाइम रिपीट कर सकते हो। यहाँ से ये पूरा आपको खींचा हुआ आएगा। ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज से आपको बिल्कुल फील होगा कि ये कितना स्ट्रेच होता है। ये मसल्स और जो मैंने बोला था आपको कि ये रास्ता होता है जहां से ये सियाटिका नर्व पास होती है या तो मसल्स के बीच में से पास होती है, ये सब ट्विस्टिंग एक्सरसाइज ये वो जगह को बढ़ाती है। तो अभी आपने देख लिया एक्यूट पेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है और क्रोनिक पेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है। एक्यूट पेन की एक्सरसाइज हमने पार्ट 1 में बताई है जो कि सारी स्पाइनल रिलेटेड है, और क्रोनिक पेन के लिए जो अभी हमने ट्विस्टिंग वाली 7 एक्सरसाइज बताई है वो है। अगर आपको क्रोनिक पेन के लिए भी एक्सरसाइज करनी है तो भी आप पार्ट 1 देखना ना भूलिए, और वो नहीं देखा है तो मैंने पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक और बात इंसिस्ट करना चाहूँगी कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारी हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। मतलब आपका शरीर अगर वात प्रकृति का है तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि शरीर में वायु बनता है, क्योंकि वायु पेट में बनता है पर उसकी इफेक्ट स्पाइनल या चेस्ट तक हो सकती है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें आप खाने में अवॉइड करोगे तो आपके पेन में फर्क होगा। और मेथी दाना है वो नेचुरल पेन किलर है। रात को आधा चम्मच मेथी दाना आधे कटोरी पानी में भिगो के सुबह उसका सेवन करना है। इट इज़ वेरी गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो।